प्यारे दोस्तों, यह एक हाफिज़े कुरान लड़की की कहानी है जो अपने मायके ज्यादा जाया करती थी। जब वो मायके जाती थी तो वहां ऐसा क्या करती थी कि अल्लाह का इतना दर्दनाक अजाब आया, और उसकी भाभी ने उसके साथ ऐसा क्या किया कि भाभी पर भी ऐसा खौफनाक अजाब आया कि वह इबरत का निशान बन गई। मेरी तमाम माँ बहनों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि यह बड़ा ही सबक देने वाला वाकया है। मेरा नाम शाजिया है और मैं अपने माँ बाप की बहुत लाडली बेटी थी। खासकर मेरे वालिद मुझसे बेहद मोहब्बत करते थे। मेरी शादी मेरे वालिद की मर्जी से राशिद से हुई थी। शादी के बाद मैंने भी दिल से राशिद को अपना शौहर माना और उसकी फर्माबरदार बीवी बनकर जिंदगी गुजारने लगी। राशिद भी बहुत अच्छा शख्स था। वह मजदूरी करता था और हम बेहद गरीब थे। हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था, लेकिन राशिद मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता था। मैंने भी अपनी चाहतें उसकी आमदनी के मुताबिक ही रखीं और कभी उसे मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ा। 2 साल बाद अल्लाह ने हमें एक प्यारी सी बेटी से नवाजा। राशिद बहुत खुश हुआ। उसने पहली बार अपनी बेटी को उठाया तो रोने लगा और कहा, अल्लाह ने मुझे बेटी दी है तो मैं उसे बड़े नाजों से पालूंगा। बस अल्लाह से यही दुआ है कि इसके नसीब अच्छे हों। राशिद ये नहीं जानता था कि उसकी इस बेटी पर जिंदगी में कैसी कैसी मुश्किलें आएंगी। उसकी बात सुनकर मैं भी रो पड़ी और अपनी बच्ची को ढेर सारी दुआएं देने लगी। हमारे हालात चाहे कितने ही खराब थे, लेकिन इसके बावजूद मैं अपने शौहर के साथ सुकून से जिंदगी बसर कर रही थी। मेरी वालिदा का इंतकाल हो चुका था और मेरे वालिद ही मेरा मायका थे। मेरा एक भाई था जो अब शादीशुदा था। जब तक मेरी अम्मी जिंदा थीं, मैं हफ्ते 2 हफ्ते में मायके चक्कर जरूर लगाती थी, लेकिन मां के इंतकाल के बाद अब्बू अकेले रह गए थे तो मैं हफ्ते में 1-2 बार जरूर जाती और अब्बू के साथ वक्त बिताती, उनके कपड़े धोती और घर के कामों में मदद करती। लेकिन ये सब बातें मेरी भाभी को बहुत बुरी लगने लगीं। उसे ये गुस्सा था कि मैं हर वक्त बच्ची को लेकर मायके क्यों चली आती हूं। अब्बू मुझे देखकर खुश हो जाते थे, लेकिन मेरी भाभी ने धीरे धीरे मेरे भाई को हमारे खिलाफ कर दिया। अब भाई मुझे अपने घर में देखकर मुंह बनाने लगा और मुझसे मिलने के बजाय जल्दी से चला जाता। एक दिन मैं भाई के घर पहुंची तो अब वे मेरी राह देख रहे थे। मेरी भाभी घर में ही थीं। मुझे देखते ही उसने मुंह फेर लिया और कमरे में चली गई। फिर किचन में जाते हुए बड़बड़ाते हुए कहा, लोगों को अपने घरों में सुकून क्यों नहीं मिलता? जब देखो मुंह उठाकर चले आते हैं। उसकी ये बात मुझे बहुत बुरी लगी। कुछ देर बाद भाई घर आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं भाई की लाडली बहन थी और हमारा बचपन एक साथ गुजरा था। मैं उससे छोटी थी, लेकिन बचपन में जो भी चीज स्कूल से खरीदती उसे भाई को दे देती थी। भाई ने मुझे रोते देखा तो पूछा, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? क्या किसी ने कुछ कहा या कोई परेशानी है? मैंने जल्दी से आंसू पोंछे और कहा, नहीं भाई, बस तुम्हारी बीवी ने मुझे देखकर मुंह फेर लिया और मुझसे एक शब्द भी नहीं बोला और फिर तरह तरह की बातें करती रही। मैंने आगे कहा, मैं यहां अब्बू के लिए आती हूं। अगर तुम्हारी बीवी को पसंद नहीं तो अब मैं नहीं आऊंगी। भाई ने यह सुना और चुपचाप कमरे में चला गया। उसने जब अपनी बीवी से यह बात कही तो भाभी ने शोर मचा दिया। वो लड़ने लगी और बात यहां तक पहुंची कि उसने कहा, इस घर में या तो तुम्हारी बहन रहेगी या फिर मैं। जब भी आती है घर का सुकून बर्बाद करके चली जाती है। शादीशुदा है तो अपने घर क्यों नहीं रहती? रोज अपनी बेटी को लेकर यहां चली आती है, मुफ्त की रोटियां जो मिल जाती हैं। भाभी की ये बात सुनकर मेरा वजूद पत्थर का हो गया। अब्बू ने भाभी को डांटना शुरू कर दिया और भाई भाभी और अब्बू आपस में लड़ने लगे। मेरा दम घुटने लगा और मैं खुद को इस सब का कसूरवार समझने लगी कि मेरी वजह से उनके घर में झगड़ा हुआ। मैंने हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगी। अब्बू ये सुनकर जोर जोर से रोने लगे और कहने लगे, ये तुम्हारे अब्बू का घर है, तुम्हें यहां आने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैं चुप रही और अपनी बच्ची को लेकर वापस घर चली आई। उस दिन के बाद मैंने कभी भी भाई के घर का रुख नहीं किया। अलबत्ता अब्बू मुझसे मिलने जरूर आ जाया करते थे। मैंने घर आकर राशिद को सब बता दिया तो राशिद मुझे समझाने लगे
कि तुम्हारा भाई अब शादीशुदा है, उसकी अपनी जिंदगी है। आज के बाद तुम वहां नहीं जाओगी, बल्कि अगर तुम्हें अब्बू से मिलना होगा तो मैं खुद जाकर तुम्हारे अब्बू को यहां ले आया करूंगा। मैं अब चुप हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर यह बात मुझे तकलीफ देने लगी कि शादी के बाद मेरा भाई बदल चुका है। खैर, वक्त के साथ मैंने इस बात को भी सह लिया और अपनी बेटी के साथ जिंदगी में आगे बढ़ने लगी। मेरी बड़ी बेटी जब 9 साल की हुई तो एक दिन राशिद का फोन आया। मैंने फोन उठाया तो एक अनजान आवाज सुनाई दी, जिसने कहा कि राशिद साहब फैक्ट्री की छत से नीचे गिर गए हैं, आप तुरंत खलील अस्पताल पहुंच जाएं। यह सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने फौरन अपनी बेटी को साथ लिया और रिक्शा पकड़कर अस्पताल की ओर निकल पड़ी। दरअसल राशिद जहां मजदूरी करते थे, वहीं मिस्त्री के साथ काम करते हुए छत से गिर गए थे। जब मैं अस्पताल पहुंची तो राशिद जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे। वह बुरी तरह जख्मी थे और उनकी पसलियां टूट चुकी थीं। मैंने यह मंजर देखा तो फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए उनके बेड के पास जाकर बैठ गई। डॉक्टर साफ कह चुके थे कि अब उन्हें बचाना बहुत मुश्किल है। राशिद धीरे धीरे सांस लेते हुए मेरी तरफ देखने लगे और कहने लगे, मैं जानता हूं कि मैं कुछ ही पलों बाद इस दुनिया में नहीं रहूंगा। बस इतना कहना चाहूंगा कि हिम्मत मत हारना, मेरी बेटी का खास ख्याल रखना और मुझसे जो भी गलती हुई हो मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें इस दुनिया में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था। यह कहते हुए उनकी जुबान उनका साथ छोड़ चुकी थी। मैंने सिर उठाकर देखा तो राशिद बिल्कुल चुप हो चुके थे। उनकी रूह परवाज कर चुकी थी। मेरी बेटी जोर जोर से चिल्लाने लगी और अपने अब्बू को हिलाते हुए कह रही थी, अब्बू उठो, अब्बू। लेकिन अब्बू हमेशा के लिए सो चुके थे। मैं यह मंजर देखकर वहीं बेसुध होकर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। जब होश आया तो राशिद की मैयत को एम्बुलेंस में रखा जा चुका था। मेरी बेटी कभी मेरी तरफ दौड़ती और कभी एम्बुलेंस की तरफ अपने अब्बू को देखती। मेरा शौहर इस दुनिया से जा चुका था और उस वक्त हमारे पास कोई अजीज या रिश्तेदार नहीं था। सिर्फ डॉक्टर और नर्स थीं जो मुझे तसल्ली देने की कोशिश कर रही थीं। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और बेटी के साथ घर पहुंची। मोहल्ले वालों को पहले ही खबर मिल चुकी थी कि इस घर में कोई मौत हो चुकी है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अब्बू या भाई को फोन करके बताऊं कि राशिद अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरी मासूम बेटी अब भी अपने अब्बू के पास बैठकर रो रही थी और बार बार उन्हें उठा रही थी, मगर वो अब हमेशा के लिए खामोश हो चुके थे। कुछ देर बाद अब्बू पहुंचे। उन्हें देखकर मैं और ज्यादा टूट गई और उनके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। भाई और भाभी भी कुछ देर बाद आए। राशिद को आखिरी सफर पर ले जाया गया और मनो मिट्टी तले दफन कर दिया गया। मेरा भाई मेरी तरफ बढ़ा और मुझे सफेद चादर ओढ़ा दी। यह मेरी बेवा होने की पहचान थी। एक वक्त था जब मैंने लाल दुपट्टा ओढ़कर राशिद के घर दुल्हन बनकर कदम रखा था और आज उसी घर में सफेद चादर ओढ़कर बेवा बन गई थी। मुझे सब कुछ किसी बुरे ख्वाब जैसा लग रहा था। कभी सोचती कि अभी जाग जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यह ख्वाब नहीं, हकीकत थी। राशिद अब नहीं रहे। भाई और भाभी थोड़ी देर बाद वापस चले गए, मगर अब्बू मेरे पास ही रहे। उस वक्त मुझे किसी अपने का सहारा चाहिए था। जिस घर में हम रहते थे वह किराए का था। जब मेरी इद्दत खत्म हुई तो एक दिन मकान मालिक आया। उसने पहले राशिद के इंतकाल का दुख जताया और फिर कहने लगा, बहन, मुझे मालूम है कि तुम्हारे ऊपर मुश्किल वक्त आ गया है, लेकिन 5 महीने हो चुके हैं और तुमने अब तक किराया नहीं दिया। मैं भी मजदूर आदमी हूं और इसी किराए से मेरा गुजारा होता है। अगर हो सके तो किराया दे दो ताकि मेरे भी हालात सुधर सकें। यह सुनकर मुझे और भी फिक्र होने लगी। 5 महीने का किराया बहुत ज्यादा था और मेरे पास कुछ भी नहीं था। अब्बू ने मुझे तसल्ली दी और कहा, फिक्र मत करो बेटा, मैं तुम्हारे भाई से बात करता हूं। वह तुम्हारा किराया चुका देगा और तुम्हें अपने घर ले जाएगा। अब्बू वापस गए तो मुझे उम्मीद थी कि भाई मेरी मदद करेगा, मगर जब अब्बू लौटे तो थोड़े परेशान लग रहे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ अब्बू, भाई ने पैसे दे दिए? अब्बू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हां बेटा, मैं पैसे ले आया हूं, तुम्हारे भाई ने दे दिए हैं। कुछ देर बाद मकान मालिक आया तो अब्बू ने उसे पैसे दे दिए। जब वो लौटे तो मैंने पूछा,
अब्बू, क्या भाई ने पैसे दे दिए थे? अब्बू की आंखों में आंसू आ गए। अब्बू बोले, वो कह रहा था कि हमारा खुद का पेट पलता नहीं है, मैं पैसे कहां से लाऊं? इसीलिए मैंने मजबूर होकर अपने दोस्त से पैसे उधार ले लिए हैं। उसे कह दिया है कि पेंशन से थोड़ा थोड़ा जमा करके उसे लौटा दूंगा। ये सुनते ही मैं रोने लगी। मुझे पता था कि भाभी भाई अब्बू को इतने पैसे नहीं देने देंगी। अब्बू भी कहने लगे, बेटा, अब हर महीने का किराया कैसे दिया जाएगा? चलो, अब मेरे साथ मेरे घर चलो। मकान का किराया चुकाने के बाद मैंने मजबूर होकर अपना सामान पैक कर लिया। मुझे भी पता था कि अब हर महीने किराया कौन देगा। मैं अपने अब्बू के साथ मायके की दहलीज पर पहुंच गई, जो अब मायका नहीं रहा था, बल्कि मेरे भाई का घर हो चुका था। मैंने अपना और अपनी बच्ची का हाथ थामे घर में कदम रखा। मुझे देखकर भाई और भाभी चौंक गए और परेशान हो गए। सामान के साथ मुझे देखकर भाभी फौरन बोल उठीं, क्या ये अब यहीं रहेगी? मेरे अब्बू ने फौरन जवाब दिया, भला हमारे अलावा इसका है ही कौन? आज से यह हमारे ही पास रहेगी। भाभी बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गईं और भाई भी मुंह बनाकर अपने कमरे में चला गया। मेरी बच्ची बहुत मासूम थी और अब भी अपने बाप की मौत के सदमे में थी, इसीलिए काफी चुप चुप सी रहने लगी। मैंने अपने अब्बू के कमरे में सारा सामान रख दिया और हम वहीं एक कमरे तक सिमट कर रहने लगे। मैंने अपनी बेटी को समझा दिया था कि अपनी मामी और मामा को तंग न करना और अपने कजिन्स के साथ कोई शरारत भी नहीं करना। मेरी बेटी समझदार थी और उसने सब कुछ समझ लिया था। भाई के दो बेटे थे। बड़ा बेटा मैट्रिक में और छोटा 5वीं कक्षा में पढ़ता था, जबकि मेरी बेटी 4थी कक्षा में थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। मैं भाई और भाभी का दिल जीतने के लिए घर के सारे काम करने लगी। जो काम भाभी करने लगतीं, उसे मैं खुद कर देती, ताकि उन पर कोई एहसान न लगे। बदले में वे मुझे 3 वक्त का खाना दे देते और यही मेरे लिए बहुत था। एक दिन मैं भाभी के कमरे की सफाई करके बाहर निकली तो कुछ देर बाद भाभी ने शोर मचा दिया। ड्रेसिंग टेबल पर मेरी सोने की अंगूठी रखी थी, वो कहाँ गई? ये सुनकर मेरा चेहरा लाल हो गया। मैंने कहा, भाभी, मैंने आपकी कोई अंगूठी वहां पड़ी नहीं देखी। भाभी गुस्से से मुझे देखने लगीं और बोलीं, मैंने खुद वॉशरूम जाने से पहले उतार कर रखी थी, कहीं तुमने चोरी तो नहीं कर ली? भाभी की यह बात सुनकर मेरा जिस्म कांप गया। मैंने अपने कान पकड़ते हुए कहा, मैं ऐसा भला क्यों करूंगी? आपकी चीज चुराकर मैं क्या करूंगी? तभी भाभी का बड़ा बेटा बाहर निकला और बदतमीजी से कहने लगा, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि फातिमा तुम्हारे कमरे से कोई चीज उठाकर छिपाते हुए जा रही थी। भाभी आग बबूला होकर मेरी बच्ची के पास आई, जो उस समय स्कूल का होमवर्क कर रही थी। भाभी ने उसका बैग खोला तो उसमें से उनकी सोने की अंगूठी निकल आई। ये देखकर मेरा चेहरा पीला पड़ गया। मेरी बेटी हैरानी से गूंगी बनी बैठी रही। तभी भाई भी घर आ गया। भाभी ने अंगूठी दिखाते हुए कहा, देख लो हाशिम, तुम्हारी बहन और भांजी के कारनामे। मेरी बच्ची सहम कर जोर जोर से रोते हुए कहने लगी, मैंने कोई चोरी नहीं की। थोड़ी देर पहले अकबर मेरे पास आया। थाश उसने किताब लेने के बहाने मेरा बैग चेक किया था और वही ये अंगूठी रखकर गया है। यह सुनते ही अकबर घबरा गया। मैं हैरान परेशान थी कि भाई का बेटा इतनी बड़ी साजिश कैसे कर सकता है। मुझे अपनी बेटी की आदतों का अच्छे से पता था। वह कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकती थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मैं कुछ भी नहीं बोल सकी। अब वे मेरी बेटी को कमरे में ले गए और पूछने लगे, क्या तुमने चोरी की है? मेरी बेटी फौरन कहने लगी, मैं भला चोरी करके क्या करूंगी? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे अपनी बेटी की बात पर पूरा विश्वास था, लेकिन मैंने यह बात नजरअंदाज कर दी और उसे सिर्फ अपने कमरे तक सीमित कर दिया। वह अब कमरे से बाहर भी नहीं निकलती थी। कुछ दिन ही गुजरे थे कि एक दिन भाभी ने फिर शोर मचा दिया कि मेरा सोने का हार नहीं मिल रहा, जो मैंने शादी में पहनने के लिए निकाला था। ज्वेलरी बॉक्स अब बिल्कुल खाली पड़ा है। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मैंने पहले ही कहा, मेरी बेटी का इसमें कोई कसूर नहीं हो सकता, आप ही ने कहीं रख दिया होगा। लेकिन भाभी फिर मेरे कमरे में आकर उसकी तलाशी लेने लगी। आज फिर अकबर ने कहा, मैंने फातिमा को आपके कमरे के बाहर देखा था। मेरी बेटी बोली, आज गली में अकबर अपने दोस्तों को बहुत सारे पैसे दिखा रहा था, जो सारे 5-5 सौ के नोट थे।
वे लोग दुकान से सिगरेट भी खरीद रहे थे और बहुत सारी चीजें भी। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। भाभी हड़बड़ाकर अपने बेटे की तरफ देखने लगीं, जो मासूम चेहरा बनाए खड़ा था। मेरा भाई गुस्से में आगे बढ़ा और मेरी बेटी को मारने लगा। कहने लगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई जो मेरे बेटे पर इल्जाम लगाए? तेरे आते ही इस घर में तमाशा फैल चुका है। अपने बाप के साथ मर जाती तो अच्छा था। भाई की यह बातें सुनकर मेरा वजूद कांप उठा। भाई को रोकने लगी, तभी अब्बू आगे बढ़े और भाई को बच्ची से दूर करने लगे। अब्बू बोले, क्यों मार रहे हो बच्ची को? जब यह कह रही है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, तो तुम अपनी औलाद पर ध्यान दो। हो सकता है तुम्हारे बच्चों ने चोरियां की हों। वे हर जगह हर वक्त बाहर आवारा घूमते रहते हैं। भाई ने यह सुना तो गुस्से में अब्बू को भी थप्पड़ मार दिया और बोला, आप भी अपनी बेटी की तरफदारी कर रहे हैं। यह तो शक्ल से ही चोर लगती है। बाप भी चोरियां और डकैतियां करके इन्हें पालता था, तभी तो ये अब हमारे घर आकर हमारी बीवी के जेवर चुरा रही हैं। मेरी बेटी ने थप्पड़ खाकर और अपने मरहूम बाप के बारे में ये सब बातें सुनकर जैसे पत्थर की मूरत बन गई। अपने शौहर के बारे में ये सब सुनकर मुझसे भी सहन नहीं हुआ और मैं चीख पड़ी। भाई के पास जाकर उसे बोलने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शौहर के बारे में ऐसा कहने की? वह तो अब इस दुनिया में नहीं है। उसे तो बख्श दो बच्चों की लड़ाई में। तुमने अब्बू पर हाथ उठा दिया। मुझे अपनी बेटी की परवरिश पर पूरा यकीन है, लेकिन तुम्हें अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए था। जब अब्बू कह रहे थे तो तुम्हें अपने बेटे की भी जांच कर लेनी चाहिए थी। तभी भाभी ने आकर मुझे थप्पड़ मारा और बोली, हमारे टुकड़ों पर पलते हो और हमें ही बातें सुनाते हो। दफा हो जाओ हमारे घर से। मैं गुस्से में बोली, नहीं रहती आपके घर में। आपका एहसान काफी है जो अब तक हमें रखा। भाई भी गुस्से में आकर बोला, अब्बू को भी साथ लेकर निकल जाओ यहां से। अब और बोझ नहीं उठा सकता। उसने चेतावनी दी कि हम इस घर में दोबारा कदम न रखें और ये कहकर चला गया। अब मैं क्या करती, और सहन करना मेरे बस से बाहर हो गया था। मजबूरी में मैंने अपना सामान पैक किया। जब अब्बू को उठाने लगी तो अचानक वो पीछे गिर गए और बिल्कुल ठंडे पड़ चुके थे। मैं घबरा गई और उन्हें डॉक्टर के पास ले गई। भाई भी मेरे साथ था, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि अब्बू का हार्ट अटैक से इंतकाल हो चुका है। भाभी ने तुरंत कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मजबूरी में मैं भाई के घर 3 दिन और रुकी, क्योंकि रिश्तेदार आ रहे थे। जैसे ही सब कुछ खत्म हुआ, भाई ने मुझे घर से निकाल दिया। मजबूरी में मैं अपनी बेटी को लेकर पास की झोपड़ी में चली गई, जहां भिखारी रहते थे। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी। मैंने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। उस औरत ने कहा, बेटी, तुम मेरे साथ इस झोपड़ी में रह सकती हो। हम दोनों भीख मांगकर गुजारा कर लेंगे। वक्त इसी तरह बीतने लगा। मैं अपनी बेटी को लेकर उस औरत के साथ भीख मांगने लगी। एक दिन हम उसी मोहल्ले से गुजरे जहां भाई का घर था। उस औरत ने कहा, चलो इस घर में चलते हैं। मैंने कहा, नहीं, ये मेरे भाई का घर है, मैं यहां नहीं जा सकती। मगर वह औरत अकेली अंदर चली गई। मेरी बेटी भी उसके पीछे भागकर घर में चली गई। थोड़ी देर बाद मेरी बेटी बाहर भागती हुई आई और बोली, अम्मी, जल्दी अंदर चलो। उसके पीछे मेरा भाई भी बाहर आ गया और आते ही मेरे कदमों में गिर पड़ा। वह रोते हुए कहने लगा, बहन, मुझे माफ कर दो। मुझे सारी हकीकत पता चल चुकी है। घर की सारी चोरियां मेरा बड़ा बेटा अकबर करता था। तुम्हारे जाने के बाद उसने डकैती और चोरी भी शुरू कर दी थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और अब वह जेल में अपनी सजा काट रहा है। तुम्हारी भाभी के शरीर पर भी अजीब से नीले निशान पड़ने लगे हैं। डॉक्टर ने बताया कि उसे कैंसर है और वह आखिरी स्टेज पर है। अब उसके शरीर में पीप भर चुकी है और वह तड़प तड़प कर जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है। उसे मौत भी नसीब नहीं हो रही। यह सब उसकी सजा है, क्योंकि उसने तुम्हें झूठे आरोप में फंसाने में अपने बेटे का साथ दिया था। अगर हो सके तो हमें माफ कर दो। मैंने भाई से कहा, मुझसे माफी मत मांगो। माफी अब्बू से मांगो, क्योंकि तुमने अपने पिता जैसी शख्सियत पर हाथ उठाया था। तुम्हें उसी का फल मिल रहा है। तुम्हारा बेटा जेल में है और बीवी तड़प तड़प कर मर रही है। भाई मुझे भाभी के पास ले गया, जो चीख चीख कर रो रही थी। वह कहने लगी, मुझे माफ कर दो ताकि मुझे मौत नसीब हो सके। मुझे माफ कर दो ताकि मुझे कब्र नसीब हो सके। उसकी हालत देखकर मेरी आत्मा कांप गई।
मैंने उससे कहा, शमय ने तुम्हें माफ किया। दुआ करो कि अब्बू भी तुम्हें माफ कर दें और तुम्हारी आखिरत बर्बाद न हो। कुछ दिनों तक भाभी तकलीफ में रही और फिर उसे मौत नसीब हो गई। अब भाई और मैं अपनी बेटी के साथ उसी घर में अकेले रहते हैं। हम दोनों अक्सर यही सोचते हैं कि काश रिश्तों में यह नफरतें और मक्कारी न होतीं, तो आज हम सब मिलकर खुशहाल जीवन बिता रहे होते। काश लोगों में एक दूसरे को नीचा दिखाने की सोच न होती, तो आज हमारी जिंदगी खुशियों से भरी होती। मक्कारी करने वाले अपनी जिंदगी तो बर्बाद करते ही हैं, साथ ही मासूम और बेगुनाह लोगों की जिंदगी भी तबाह कर देते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह वाकया अच्छा लगा हो, तो सबसे पहले इसे अपने परिवार वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे सबक मिले। और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें। शुक्रिया।